नमस्कार। शिक्षा और धर्म ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इनका असली मतलब क्या है? आज हम इन्हीं बड़े सवालों की गहराई में उतरेंगे और हमारा गाइड होगा एक यूनिवर्सिटी का प्रकाशन। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ निकलते हैं। और इस सफर की शुरुआत के लिए डीन के इन शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये तो एक खोज है, इस बात की गहरी समझ कि दुनिया कैसे काम करती है, ना कि सिर्फ ये कि क्या हो रहा है। तो चलिए अब एक ऐसे विचार पर सवाल उठाते हैं जिसे हम अक्सर सच मानकर चलते हैं। और वो सवाल ये है कि क्या धर्म जैसी कोई चीज असल में है भी? और यही इस सेक्शन का सबसे बड़ा सवाल है। हम सब धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम ये शब्द बोलते हैं तो असल में हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? जरा इस पर गहराई से सोचते हैं। स्कॉलर मैथ्यू कपस्टीन का ये एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक दावा है। वो कहते हैं कि धर्म शब्द शायद खोखला है, बस एक लेबल जिसे हम उन चीजों पर चिपका देते हैं जिन्हें हम ठीक से समझ नहीं पाते। ये सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है ना? तो कपस्टीन असल में कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि धर्म अपने आप में कोई ठोस चीज नहीं है। सोचिए, ये एक बड़े से छाते की तरह है जिसके नीचे हम पूजा पाठ, मान्यताएं, रस्में, इन जैसी कई अलग अलग इंसानी गतिविधियों को रख देते हैं। ये एक काम चलाओ तरीका है, पर हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक छाता है, उसके नीचे की असल चीजें नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम धर्म जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट विचार का पीछा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या देखें? कपस्टीन का सुझाव है कि असल चीजों को देखो, जैसे ये तिब्बती पांडुलिपियां। ये हमें लोगों की मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं, वो भी बिना किसी बड़े बड़े सामान्यीकरण के। तो जिस तरह हमने धर्म की अवधारणा को कुरेदा, ठीक वैसे ही अब हम शिक्षा के विचार को एक नए नजरिए से देखेंगे। क्या पता शिक्षा भी एक ऐसा शब्द हो जिसके एक से ज्यादा मतलब हो। रिचर्ड मिलर शिक्षा के दो लैटिन शब्दों के बीच का एक बहुत ही जबरदस्त अंतर बताते हैं। एक है एजुकेयर, जिसका मतलब है बाहर से आकार देना, तराशना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बनाता है। और दूसरा है एजुसेरे, जिसका मतलब है जो पहले से अंदर है उसे बाहर निकालना, जैसे एक बीज के अंदर से पौधा बाहर आता। तो ये जो दो विचार हैं, बाहर से बनाना और अंदर से निकालना, बस यही हमारी चाबी है। इसी फ्रेमवर्क से हम आगे की असल जिंदगी की कहानियों को समझेंगे। तो चलिए अब इन विचारों को किताबी दुनिया से निकालकर असल जिंदगी में देखते हैं। चैपलिन सुनील यादव का काम एजुसेरे का यानी अंदर से निकालने का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। देखिए, वो लोगों को बने बनाए जवाब नहीं देते, बल्कि वो उन्हें अपने अंदर से ही जवाब खोजने में मदद करते हैं। उनके जीवन का अर्थ बाहर निकालने में उनका सहारा बनते हैं। और जैसा कि वो खुद कहते हैं, इस तरह की शिक्षा का मकसद हर सवाल का जवाब देना है ही नहीं, बल्कि मकसद है लोगों को जीवन के सबसे मुश्किल सवालों के साथ जीने की हिम्मत देना, खासकर तब जब कोई आसान जवाब मौजूद न हो। तो ये तो हुई एजुसेरे की बात, अंदर से खोजने की। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एजुकेयर यानी बाहर से गढ़े जाना। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इस साल के एल्बम ऑफ द ईयर। एरिस्टोटल पापानिकोलाओ एजुकेयर की जीती जागती मिसाल हैं। उनकी जो ये सारी विशेषज्ञता और उपलब्धियां हैं, ये सालों की कड़ी ट्रेनिंग और पढ़ाई का नतीजा है। ये वो चीजें हैं जिन्होंने उन्हें बाहर से एक विद्वान के रूप में गढ़ा है, उन्हें आकार दिया है। और यहीं पर एजुकेयर का पूरा चक्र समझ आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक हुनरमंद कारीगर जिसे पहले किसी ने सिखाया हो, अब वो खुद नए कारीगरों को सिखाने के लिए एक वर्कशॉप बनाता है। जिस विद्वान को गढ़ा गया, अब वो खुद दूसरों को गढ़ने के लिए रास्ते बना रहा है। तो हमने यूनिवर्सिटी की फॉर्मल दुनिया तो देख ली, पर क्या सीखना सिर्फ वहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह की क्लास में चलते हैं। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। प्रोफेसर रिचर्ड मिलर को सीखने का एक जबरदस्त टूल लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि एक कॉमेडी क्लब के स्टेज पर मिला। इस सिद्धांत का नाम है हाँ और। ये बहुत ही आसान है। पहला कदम है अपने साथी के आइडिया को एक तोहफे की तरह स्वीकार करना। फिर आप कहते हैं हाँ, उनके योगदान को मानते हुए। और फिर आप कहते हैं और अपनी तरफ से कुछ नया जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये मिलकर कुछ बनाने के बारे में है। और ये हमारी रोज की आदत से कितना अलग है, सोचिए। अक्सर हम क्या कहते हैं? हाँ लेकिन। ये लेकिन बातचीत को वहीं रोक देता है, उसे चुनौती देता है, जबकि हाँ और सहयोग और रचनात्मकता का दरवाजा खोल देता है।
तो चलिए अब इन सारे अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका आखिरी मतलब क्या निकलता है। मिलर की अपने पहले कंस्ट्रक्शन जॉब की ये कहानी असल में सीखने की पूरी यात्रा का एक बेहतरीन रूपक है। शुरुआत में हमें बस अपना छोटा सा काम दिखता है, एक ईंट लगानी है बस, पर धीरे धीरे समझ आता है कि हमारी वो एक ईंट एक बड़ी सुंदर इमारत का हिस्सा कैसे बन रही है। और सच कहें तो यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली शिक्षा कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक तरह का डायनामिक इंटरप्ले है, एक डांस है। बाहरी दुनिया से आकार लेने, एजुकेयर, और अपने अंदर की दुनिया को खोजने, एजुसेरे, के बीच का एक जीवन भर चलने वाला संवाद। तो ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक बड़े हम का हिस्सा बनना या अपने मैं को खोजना?